तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड, ये पूछे गए थे गेट 2004 में व्हाट 2 मार्क्स। आप इन सभी प्रॉब्लम्स को जैसे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, आप चाहें तो इन्हें सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। So company produces 2 types of toys P and Q. Raw material is sufficient to produce 1500 toys per day. तो एक कंपनी है जो दो तरह के टॉयज बना रही है P और Q, और जो रॉ मटेरियल है मतलब वो इतना है कि आप एक दिन में 1500 टॉयज बना सकते हैं। टॉय Q has a switch which is available for toy Q requires a switch which is available at 600 pieces per day. तो जो सेकेंड टॉय है टॉय Q, उसके अंदर एक स्विच लगता है जो आपके पास पर डे 600 ही अवेलेबल है, यानी कि जो टॉय Q है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एट द मैक्सिमम आप 600 पर डे कर सकते हो। द प्रॉफिट इज 3 रुपीज ऑन P एंड 5 रुपीज ऑन Q। प्रोडक्शन टाइम इज 2 यूनिट्स फॉर Q एंड 1 यूनिट टाइम फॉर P। ठीक है, मतलब सपोज कीजिए कि अगर आपके पास मतलब Q को बनाने में 2 मिनट का टाइम लगता है सपोज कीजिए, और P को बनाने में 1 मिनट का टाइम लगता है, और टोटल टाइम अवेलेबल है आपके पास 200 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम है ये। द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट द क्वांटिटीज P एंड Q हुआ, तो हमसे पूछा गया कि हमें कितना मैन्युफैक्चर करना चाहिए फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो राजी जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब आपके सामने आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप एक तो मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन लिखते हो और लिखते हो आप कंस्ट्रेंट्स क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम सपोज कीजिए कि हमें जैसे एक P दे रखा है, P की क्वांटिटी बना रहे हैं x1, और Q दे रखा है उसकी क्वांटिटी हम बना रहे हैं x2। तो ऐसे में प्रॉफिट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू 3 रुपये प्रॉफिट है P पर 3x1 प्लस 5 रुपये प्रॉफिट है Q पर 5x2। यहां तक समझ आ गए। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, और इस चीज को हमें मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट है, इसे मैक्सिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट्स क्या है, एक दिन में आप 1500 टॉयज बना सकते हो, सो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 500। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो x2 है, x2 इट इज लेस देन इक्वल टू 600, और हमें क्या दिया हुआ है कि 2 यूनिट टाइम लगता है Q को बनाने में और 1 यूनिट टाइम लगता है P को बनाने में। सो x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000। टोटल टाइम कितना है हमारे पास 2000। ठीक है, एंड वी नो दैट x1 एंड x2 दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आ गए। तो ये हमने जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है हमने उसे डिफाइन कर लिया है। तो आपको करना है ये होता है कि ये कंस्ट्रेंट्स जो आपको दे रखे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ड्रॉ ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स ऑन द ग्राफ। हम एक फिजिबल रीजन हम निकालेंगे, उसके कॉर्नर्स हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो आइए मतलब थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं ग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए। जैसे x2 को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो x1 की वैल्यू 2000 आ रही है, तो मतलब 2000 तक वैल्यू जा सकती है। यहाँ पर x2 600 आ सकता है, यहाँ पर अगर आप एक को 0 पुट करोगे तो 1500 वैल्यू आ जाएगी। तो कुल मिला के हमारा जो ग्राफ है वो 2000 तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए फिर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये आ गया 0। ठीक है, ये आ गया 2000, ये आ गया 1500, ये आ गया 1000, एंड हियर इट इज 500, 1000, 1500, 2000, ये चीज। यहां तक आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ओके। अब हम एक एक करके सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इक्वेशंस प्लॉट करनी है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1500। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को प्लॉट करना है। अब क्या चीज है, x1 को अगर आप 0 पुट करोगे तो x2 1500 आ रहा है, अगर आप x2 को 0 पुट करोगे तो x1 1500 आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कौन से बनेंगे, इट विल बी 1500, 0, और यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है, इट इज 0, 1500। ठीक है, तो ये इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और फिजिबल रीजन कौन सा होगा मेरा, जो ओरिजिन की साइड वाला। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने कौन सी ड्रॉ की है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500, ये चीज पहली इक्वेशन हमने प्लॉट कर ली। दूसरी है x2 लेस देन 600, तो यहाँ पर ये 500 है, यहाँ पे कहीं होगा 600 में भी। ठीक है, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करी, ये क्या है, इट इज x2 लेस देन इक्वल टू 600। ये
ये हमने दूसरा कंस्ट्रेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये तीसरा कंस्ट्रेंट है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000। तो अब x1 को अगर मैं 0 पुट करूं तो x2 की वैल्यू आ रही है 1000। अगर मैं x2 को 0 पुट करूं, ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ रही है 2000, ये चीज, ठीक है। तो 2000 कॉमा 0 एक पॉइंट ये बनेगा, ठीक है, और 0 कॉमा 1000 एक पॉइंट ये बनेगा, ये चीज। तो ये हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा थोड़ी देर में ड्रॉ करेंगे, पहले इन दोनों को ड्रॉ करते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास, ये कंस्ट्रेंट कौन सा है हमारा, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000, ये चीज, ये कंस्ट्रेंट हमने ये वाला ड्रॉ कर। अभी 600 वाला कंस्ट्रेंट अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, या ड्रॉ कर ही देते हैं, ये चीज अभी इधर, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फिजिबल रीजन जो है, फिजिबल रीजन मतलब अगर आप एरोस के हिसाब से देखें तो वो ये वाला बनेगा, दिस वन, ये, ठीक है। तो एक कॉर्नर ये बैठेगा, एक कॉर्नर ये है, एक ये है, एक ये है, ये चीज, ठीक है। तो ये पॉइंट हम जानते हैं, ये वाला पॉइंट कौन सा है, इट इज 0,600, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, इट इज 1500,0, ये पॉइंट हम सभी जानते हैं, इट इज 0,0, ठीक है। ये वो दो पॉइंट्स है जो हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आइए इस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। अब ये इक्वेशन क्या है, इट इज x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2000, और ये क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1500। तो ये माइनस किया हमने, ये आ गया x2 इज इक्वल टू 500 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो x1 क्या आ गया हमारे पास, 1000, ये चीज। सो दिस पॉइंट इज 1000, 500, ये, ठीक है। आइए ये पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली ये वाली लाइन कौन सी है, इट इज x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2000, ये वाली जो ये इंक्लाइन लाइन जा रही है, और ये है x2 इज इक्वल टू 600, x2 को 600 पुट कर रहा हूं, x1 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2000, x1 आ गया मेरे पास 800। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट आ गया, इट इज 800, 600, समझ आ गया। तो फ्रेंड्स हमने जो फिजिबल रीजन है उसके सभी कॉर्नर्स जो हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, और इस चीज को हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट है, या कोई भी मतलब कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपने लिख रखी है x1 और x2 के अंदर, ठीक है, कोई से भी इक्वेशन उसका जो मैक्सिमा है और जो मिनिमा है वो 101% कंफर्म कॉर्नर्स पर ही लाई करेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इसके कॉर्नर्स नोट कर लेते हैं। कॉर्नर्स क्या क्या हैं, 0,0, दूसरा कॉर्नर है 0,600, तीसरा कॉर्नर है 800,600, ठीक है। उसके बाद है 1000,500, ठीक है, और लास्ट जो कॉर्नर है वो है इट इज 1500,0, ठीक है। प्रॉफिट की इक्वेशन हमें मालूम है 3x1 प्लस 5x2, ये प्रॉफिट की इक्वेशन है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। अब यहां पर प्रॉफिट क्या होगा, 0। अब यहां पर 600 जब आप यहां पुट करोगे, सो द प्रॉफिट इट इज गोइंग टू बी 3000। यहां पर आइए प्रॉफिट देखते हैं कितना है, 3 into 800 प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो इस पॉइंट पे प्रॉफिट आ रहा है 5400, ठीक है। यहां प्रॉफिट देखते हैं, सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। सो द प्रॉफिट इट विल बी 5500, ठीक है, एंड 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इट विल बी 4500। तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना है, 5500, और ये हमें मिल रहा है इस पॉइंट पे 1000,500, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट अवर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, समझ आ रहा है। तो हम पहला जो टॉय है वो कितना मैन्युफैक्चर करेंगे, उसकी क्वांटिटी होगी हमारी 1000, और जो सेकंड टॉय है उसकी क्वांटिटी हमारी कितनी होगी, 500। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही, ठीक है। तो फ्रेंड्स दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच ए सिंपल प्रॉब्लम। अगर एग्जाम में अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, डायरेक्टली अगर आपके पास ऑप्शंस हैं डायरेक्टली, ठीक है, जैसे 4 ऑप्शंस आपको दे रखी है, तो आप मतलब पूरा सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्टली जो ऑप्शंस अगर आपको दे रखी है
तो आप उन्हें प्रॉफिट के इक्वेशन में डायरेक्टली डाल सकते हैं, डायरेक्टली, ठीक है। और आप देख लीजिए कि उन वो जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस आपको दी हुई है, चारों आप इस प्रॉफिट के इक्वेशन में डायरेक्टली डाल के देख लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए कि उन चारों में से मैक्सिमम प्रॉफिट किसका आ रहा है, चारों का प्रॉफिट निकाल के लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि ए ऑप्शन का प्रॉफिट आ रहा है 0, बी का आ रहा है 3000, सी का आ रहा है 5400 और डी का सपोज कीजिए आ रहा है 4500, सपोज कीजिए, ठीक है। एग्जाम में आप चारों पॉइंट्स पे आप प्रॉफिट लिख लीजिए कितना है, ठीक है। और फिर देखिए कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो हमें किस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट सपोज कीजिए हमें, मतलब सपोज कीजिए इस पॉइंट पे मिल रहा है 5400, ठीक है। तो आंखें बंद करके उसे टिक मत करना, एग्जामिनर थोड़ा मतलब उसका दिमाग भी चलता है एग्जामिनर का। जो ऑप्शन जिसका जो प्रॉफिट आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है, फिर आप उसे चेक करिए कि क्या वो ऑप्शन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अभी 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, x1 x2 की वैल्यू आपको सभी ऑप्शंस में दे रखी है, ठीक है। आप देखिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको कहाँ आ रहा है, ठीक है। आपने वो ऑप्शन निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, फिर आप उसे एक बार चेक कर लीजिए कि जो x1 x2 वाले कंस्ट्रेंट्स हैं, वो तीनों कंस्ट्रेंट्स वो जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, ठीक है। अगर कर रही है तो आप उसे आंसर टिक कर दीजिए, ठीक है। अगर ना कर रही हो, जैसे सपोज कीजिए अगर ये ना कर रहा होता, फिर नेक्स्ट में ये वाला ऑप्शन चेक कर लेता कंस्ट्रेंट्स में, ठीक है। तो अगर तो ये सेटिस्फाई कर रहा है तो दिस इज माय आंसर। अगर ये भी कंस्ट्रेंट्स नॉट सेटिस्फाई कर रहा होता तो फिर मैं तीसरा चेक कर लेता। इस तरह से आप मतलब बिना प्रॉपरली सॉल्व के भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच ए सिंपल प्रॉब्लम।